प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करूं। तो इन सारी बातों को आप बाइबल में पा सकते हैं। यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, बाइबल लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने जो वादे किए अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से, उन वादों को पूरा किया करके बाइबल में इसका वर्णन है। दाऊद से भी जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया, इसका वर्णन है बाइबल में। जब इसे पढ़ते हैं तो लोगों को पता चलता है कि एक कोई है जो वादा करके 100% पूरा करता है, वहां धोखा बिल्कुल नहीं है। वो भला है, उसका बेसिक नेचर जब भला है तो उसके संपर्क में कोई चले जाएंगे, उसका भला तो करेगा ही करेगा। वो भलाई के नाम से बुरा नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा, वो धोखेबाज नहीं है। क्यों? वो खुद सृष्टि करता है, वो रियल सृष्टि करता वो है। अब संसार को सृष्टि समझ बैठे थे, जिसके पीछे शैतान है। अब यहाँ पर ये सचमुच में मनुष्य की आंखें खुल जाती है। यहाँ पर रियल आंखों को खुलना बोलने से इसको कहते हैं। पहले धोखे में थे, अब आंखें खुल गई है। आंखें खुलने के बाद कभी भी शांति मिलना चाहिए, याद रखिए इस बात को। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 7वें वचन में जो आंखें खुल गई करके लिखा हुआ है, या सबकी तरह शैतान ने कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी 4-5 वचन में, तो उसको आंखें खुलना नहीं बोलते। और वो वहां पर जो हुआ, उन्होंने लज्जित हुए, मतलब सुने कुछ, सोचे कुछ, उसे कर दिए और उसका रिजल्ट निकला लज्जाजनक, मतलब फेल। तो उनको लज्जा हुई। उन्होंने सोचा था हमारी आंखें खुल जाएंगी, मतलब सच्चाई जान जाएंगे। जैसे उनको लगा कि परमेश्वर ने उनसे कुछ छुपा दिया है। आप अक्सर देखेंगे लोग बिगड़ते कैसे हैं। उन्हें जब धोखा दिया जाता है, चिकनी चुपड़ी बातें की जाती हैं, झूठ को सच के रूप में परोसा जाता है, जब वो व्यक्ति उन्हें सच मान लेते हैं तो जो रियल में जो सच होता है उनकी दृष्टि में झूठ हो जाता है, या उस सच के पालन के लायक नहीं रह जाते। अब जिसे झूठ को सच मान चुके हैं उसे ही पालन करने की उनकी स्थिति हो जाती है। और जब उसे ही पालन करने की स्थिति उनकी हो जाती है, अब जो उसका पालन करते हैं तो उनको वह लज्जा मिलती है, तो उसको आंखें खुला नहीं बोलते, गलती करके शर्मिंदा होना बोलते हैं। पर जब एक मनुष्य धोखे में हो, जब उनके पास सच्चाई प्रकट हो जाती है और उसे जब मान जाते हैं, तो उनको जब समझ में आता है, उसको बोलते हैं आंखें खुलना। तो रियल में आंखें खुलना जो होता है उसका मीनिंग, जब एक मनुष्य परमेश्वर के वचन बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर के स्वभाव की किस्म जानते हैं, तब उनको पता चलता है कि परमेश्वर तो एक ही है। वो आद्यांत रहित है, वो अनंत है, उसे किसी ने नहीं बताया, वो खुद से है। तब पता चलता है कि परमेश्वर जब एक ही है तो फिर संसार में परमेश्वर के नाम से बहुत सारे नाम क्यों, जिससे के लिए प्रयास करते हुए मनुष्य कभी उस जगह तक पहुंचे ही नहीं। अगर इस विषय में हम कुछ और बारीकी से जानना चाहें कि संसार में परमेश्वर के नाम से धोखे बहुत हैं। संसार में मैं कह रहा, ध्यान दीजिए, संसार में, सृष्टि में नहीं, संसार में। और संसार किसके वश में? शैतान के वश में। क्यों परमेश्वर के नाम से इतने सारे धोखे? बोलने से कि मनुष्य धोखा खाते रहे, धोखा खाते रहे, धोखा खाते रहे और परमेश्वर तक वो ना पहुंच सके। क्योंकि शैतान का मुख्य उद्देश्य ही यही है, मनुष्य को हमेशा धोखे में रख दिया जाए, झूठ पर झूठ परोसा जाए और झूठ को मनुष्य सच मान ले। बाद में पता चल जाए वो झूठ है, तो फिर वो उस झूठ के विषय में वो रिएक्शन करने से पहले और एक झूठ को परोस दे और मनुष्य उस झूठ के अंदर दब जाए और इस लायक ना रह जाए कि सच की जांच पड़ताल करें, सत्यता को पहुंचे। ये शैतान का उद्देश्य है। यही कारण है एक नाम का दूसरा नाम, दूसरा नाम का तीसरा नाम, अभी करोड़ों नाम। तो जब मनुष्य के पास जब परमेश्वर के नाम से करोड़ों नाम हो, तो एक दिन में एक नाम की अगर जांच पड़ताल भी करेंगे तो उनके पास करोड़ दिन होते नहीं है। एक साल में 365, 10 साल में 3650 और 100 साल में 36,500। मतलब अभी तो लाख तक भी नहीं पहुंचे, तो करोड़ों तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। और शैतान यही चाहता है कि एक मनुष्य की आंखें ना खुले।
मैं अब सारी बातों को जिक्र नहीं करूंगा, आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शांति के साथ बैठिए, बाइबल का सहारा लीजिए, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को सहायता मांगिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी। अर्थात आप जो संसार के धोखे में हैं उस धोखे से आप छूट जाएंगे। और संसार का धोखा क्यों होता है, यहाँ पर मैं जो लिखा हुआ इसे पढ़ के बताना चाह रहा हूँ। 2 कुरिन्थियों पत्री के इसे 4 अध्याय 4 वचन में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ये मनुष्य की दशा है। मनुष्य पूरी रीति से शैतान के कैप्चर में पड़ गया, उससे बाहर वो खुद नहीं निकल सकता। मनुष्य चाह कर भी, प्रयास कर कर भी नहीं निकल सकता। आप पीछे पलटकर इतिहास की ओर देखेंगे, बड़े बड़े राजा भी राजपाट छोड़कर जंगल जाकर तपस्या किए, कई सालों की तपस्या करके भी वो सत्य तक नहीं पहुंच सके। वो पर सिर्फ सृष्टिकर्ता को पुकारते रहे, वो छुटकारा चाहते थे, वो अंधेपन से छूटना चाहते थे। आप पीछे पलट के देखेंगे, इतिहास में सब बातें मिलेंगी। तब भी था किसकी खोज? परमेश्वर की खोज। क्यों परमेश्वर की जरूरत आन पड़ी? मनुष्य को कहीं एहसास हो गया कि वो गलत है। मनुष्य की समझ में आ गया कि धोखे में है, और जो शक्ति संसार पर राज्य कर रही है वो परमेश्वर की नहीं है, क्योंकि वहां बुराई है, वहां मृत्यु है। अब बाइबल की सहायता से हम जानेंगे, मनुष्य ने पाप किया, पाप का परिणाम के रूप में उनको पहले आत्मिक मृत्यु मिली। आत्मिक मृत्यु मिलने के बाद उनका आत्मा सूख गया, जब मैं पेड़ का एग्जाम्पल दे रहा था। और सूखी दशा में रहने के कारण अब वो खुद वृद्धि नहीं कर सकता। जिसने उस पेड़ को काटा वही उसका रूप बदलेगा। शैतान ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग किया, शैतान ही उसकी अगुवाई करने लगा। तो क्या हो गया इसे? परमेश्वर ने मनुष्य को प्राकृतिक बनाया था, नेचुरल मैन। मनुष्य का संबंध जब परमेश्वर से टूट गया और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने लगे, तो वो कामुक मनुष्य बन गए, अर्थात कार्नल मैन। उसी विषय में बाइबल में लिखा है शारीरिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य का मतलब कामुक मनुष्य, अपनी कामना के अनुसार चलने वाला, इंग्लिश में कार्नल मैन। इस दशा में दुख है, इस दशा में तकलीफ है, इस दशा में पाप से ग्रसित इंसान रहता है, इस दशा में दोष युक्त रहता है, इस दशा में परिणाम बुरा आता है। उसे जिसे भला समझता है तो भलाई का आनंद वो लेने से पहले बुराई फिर से दस्तक देती है। इस दशा में मृत्यु है, और इस दशा में जीने वाले व्यक्ति अंधकार में जीता है, उनका प्राण अंधकार में होता है, उनकी आंखें सच्चाई से वंचित रहती है, तक सच्चाई से कोसों दूर रहते हैं। वो टटोलते हैं वहां पर, उनको नहीं दिखता कि है क्या है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में है। अंधकार में क्यों है? संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। मनुष्यों के लिए दुखें, तकलीफें, वेदनाएं, मृत्यु, उनके भावनाओं के साथ छेड़खानी, और उनके लिए हमेशा परेशानी, और परेशानी इंसान की बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। जो हवा मनुष्य को परमेश्वर ने फ्री में दिया, मनुष्य का हालत यह है कि उसे अस्पतालों में खरीदना पड़ता है। अब इससे ज्यादा त्रासदी और क्या है? मनुष्य के लिए इससे ज्यादा बुरा और क्या है? मनुष्य अगर अभी नहीं समझेगा तो फिर कब समझेगा? मनुष्य इतना जानकर भी अगर अपने मन को नहीं फिराएगा, परमेश्वर की ओर अपने मन को नहीं फेरेगा तो कब फेरेगा? बुद्धिमानी तो इसी में है कि जब जान जाते हैं तुरंत अपने मन को फेर लें, सत्य की खोज करें, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की खोज करें, वो एक ही है। और जहां से थोड़ा कुछ पता चल जाए वहां से आगे बढ़े। अब मैं सच कहता हूं, जितनों ने सत्य परमेश्वर को खोजा वो सब परमेश्वर तक पहुंच गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के बिना परमेश्वर तक मनुष्य की पहुंच अब संभव नहीं है। जो संसार में है व्यक्ति, वो शैतान के चंगुल में है, वो पापों में है, उनका स्वभाव कलुषित है, वो मृत्यु के भय से पड़े रहते हैं, अंत में से उन्हें मृत्यु ही मिलेगा, और अंधकार उन पर छाया हुआ है। और संसार का ईश्वर अर्थात शैतान को कहा गया यहाँ पर संसार का ईश्वर। तो इस संसार का जो ईश्वर है, सृष्टिकर्ता का ईश्वर नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ। सृष्टिकर्ता अलग है, संसार का ईश्वर अलग है। तो इस संसार का ईश्वर जो है शैतान है। क्यों? उसी ने बिगिन किया था, उसी ने शुरू किया था मनुष्य को बहका के। और इस संसार में परमेश्वर की कोई जगह नहीं है। संसार में मनुष्य परमेश्वर को खोजेगा, खोजते 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 उनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी।
इस घाट से उस घाट, इस पहाड़ से उस पहाड़, इस राज्य से उस राज्य, इस जगह से उस जगह, घूमते घूमते उनकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी, परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता हो। संसार में परमेश्वर है ही नहीं है। ये संसार जो परमेश्वर से बिल्कुल बाहर है, संसार में धोखा है। एक मनुष्य को अगर जरूरत महसूस होती है कि अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाने, तो वो ये जरूरत होगा कि उन्हें संसार से बाहर निकले। और कोई मनुष्य संसार से बाहर नहीं निकल सकता। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीव का घमंड से बाहर नहीं निकल सकता। मनुष्य ना चाहते हुए भी उसमें पड़ा रहेगा, परेशान हो जाएगा, दुखित हो जाएगा, वेदित हो जाएगा, पर उसी में पड़ा रहेगा। चाहे हृदय सच्चा कुछ हद तक वो कर भी ले, फिर भी उसी में पड़ा रह जाएगा। ये मनुष्य से संभव है ही नहीं है कि उसे बाहर निकल जाए। अगर वेदों की बात में से अगर मैं एक बात कहूं, देव धनुज सुर मुर सब मायावी वशीचारे। देव देवतागण, धनुज साधारण में लोग, शूरवीर जिनके पास बहुत ताकत है, और मुनि जिन्होंने जंगल जगह तपस्या किया, सब भी माया विवशीचारे। माया कृष्ण सोच रहे कि ये मोह माया से, अर्थात ये संसार से कैसे बाहर निकले। क्या उनको मिल गया? क्या वो माया से छूट गए? आप खोजिए, खुद थोड़ी जांच पड़ताल कीजिए, जानेंगे आप। पर जल्दी कीजिए, और समय है, बाद में देखेंगे, आप सोचेंगे तो समय चूक जाएगा। इसीलिए आप प्रयास कीजिए और सच्चाई तक पहुंचने का तेजी से प्रयास कीजिए। पर बाइबल कहता है कि जो संसार में व्यक्ति रहता है, संसार का एक ईश्वर है अदृश्य में, शैतान, वो एक मनुष्य को संसार से बाहर निकलने नहीं देता। यही कारण है कि परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस धरती में भेजा, स्वर्ग से धरती में भेजा। तो फिर रियल परमेश्वर कौन है? वो है जिसके विषय मैंने आरंभ में कहा, सृष्टिकर्ता, जिसने सूरज, चांद, तारों को, पृथ्वी को, सारे जीव राशियों को, मनुष्यों को बनाया। जो सृष्टि करता है वो है सच्चा परमेश्वर, वो है रियल गॉड। जब एक मनुष्य जो परमेश्वर दृष्टि में राइट है, उसके प्रयास में लग जाता है, उसे जानने या उसका पालन करने या उसे जानने के प्रयास में लग जाता है, बस इतना काफी है, परमेश्वर को भा जाता है। और ऐसे लोगों के लिए, जितने लोगों ने परमेश्वर दृष्टि में जो राइट है जानने के लिए प्रयास किया, खोज करना शुरू कर दिए, परमेश्वर तक उनकी पुकार पहुंच गई। और ये जो लोग हैं ना, संसार में फंसे हुए लोग, इन्हीं के विषय में बाइबल में जगत करके लिखा गया है। जगत, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो वरन अनंत जीवन पाए। अब इन लोगों के लिए जो संसार में पड़े थे, अर्थात कामुक थे, कामनाओं में, वासनाओं में जिंदगी गुजार रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें अनंत जीवन देने का वादा किया। अब ये कौन सा जीवन है? अनंत जीवन। अनंत जीवन था। अब ये जो अनंत जीवन पा लेते हैं, ये लोग स्पिरिचुअल मैन कहलाते हैं इंग्लिश में, हिंदी में आत्मिक जन। आदम प्राकृतिक व्यक्ति, इंग्लिश में नेचुरल मैन। और जब वो पाप में गिरे तो वो हो गए कामुक व्यक्ति, बाइबल में शारीरिक करके लिखा है कामुक का विषय में, और इंग्लिश में कार्नल मैन। अब जब वो संसार में उब कर या सत्य की खोज में वो प्रयास करते हुए परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, जब परमेश्वर उन्हें संसार से छुड़ाता है, उनके पापों को क्षमा करता है, तो जब उनके पापों को क्षमा करता है और संसार से जब उन्हें छुड़ाता है, तो वो आत्मिक व्यक्ति बनते हैं, मतलब इंग्लिश में स्पिरिचुअल मैन। जब इस आत्मिक स्वभाव को परमेश्वर ने मनुष्य को देना चाहा, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह इस धरती में भेजा, तो आप बाइबल पढ़कर जान सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में उसका जिक्र है कि वो जब अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना। साफ साफ लिखा है। इस बात को यदि आप पढ़ेंगे तो आश्चर्य होगा, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। पर बाद में जब मैं इस बात को समझा कि क्यों उन्हें नहीं पहचाना, तो अब मुझे आश्चर्य नहीं होता। मैं कुछ बातें पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार का पहला अध्याय का 9वें वचन से, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया।
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो मनुष्य उसे नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? अदन की वाटिका में हव्वा और आदम परमेश्वर की उपस्थिति को पहचानते थे, पर जब वो खुद मनुष्य के रूप में मनुष्य के बीच में आया तो लोगों ने उसे नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? वो इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि वो संसार में थे, वो प्राकृतिक नेचर वाले नहीं रह गए थे, पर मनुष्य पाप में गिरने के कारण कामुक हो चुके थे, पापों से ग्रसित थे, संसार में थे, शैतान के चंगुल में थे, संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया था। इस निमित्त उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना कि वो उनका उद्धार करने आया, उद्धार करता है, वो उसी का उनका सृष्टि करता है। और उनके साथ क्या हुआ बाइबल पढ़ के जान सकते हैं। ऐसे भी हम जानते हैं वो क्रूस पर मारा गया, पर परमेश्वर के प्लानिंग के अनुसार ये सब हुआ था, क्योंकि उसके क्रूस पर बलिदान होने के पूर्व एशिया की पुस्तक में बात लिखा हुआ है। अब लगभग 700 साल पहले जो लिखी हुई बात है, इसका मतलब परमेश्वर से पहले, परमेश्वर से पहले से ठहराया गया। एशिया की पुस्तक के 53वें अध्याय को पढ़कर जान सकते हैं इन बातों को। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए, अपना स्वरक्त बहाया, हमारे पापों का प्रायश्चित किया, और उसके बाद वो जी उठे, जी उठ कर स्वर्ग चले गए। अब जैसे अपने चेलों से उसने वादा किया था मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजे। अब जब पवित्र आत्मा इस धरती में आ गया तो क्या मनुष्यों ने पवित्र आत्मा को पहचाना? पवित्र आत्मा को भी नहीं पहचाना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के विषय में भी ये बात को कहा कि पवित्र आत्मा को जगत नहीं जानता। यूहन्ना के सुसमाचार के 14 अध्याय में ये बात मिलेगा आपको। 14 अध्याय का 16 वचन से जब पढ़ के देखते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तो क्यों संसार ने नहीं पहचाना? क्यों उस समय के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह नहीं पहचाना? वो संसार में थे, शैतान के वश में थे, शैतान उनकी आंखों को अंधा कर दिया था। तो ठीक है, उसके बाद पवित्र आत्मा को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। तो पवित्र आत्मा को क्यों ग्रहण नहीं कर रहा संसार? इसलिए कि परमेश्वर का आत्मा के लिए भी संसार में जगह नहीं है। परमेश्वर के लिए जगह नहीं है संसार में, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए जगह नहीं है संसार में, परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा के लिए भी जगह नहीं है संसार में। संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता। ये बिल्कुल डिफरेंट प्लेस है संसार, परमेश्वर की सृष्टि से बिल्कुल अलग है संसार, या परमेश्वर की सृष्टि का बिगड़ा हुआ रूप है संसार, जिस पर शैतान का कब्जा है। और संसार में रहने वाले की आंखों को शैतान ने अंधा कर दिया है कि परमेश्वर को ना जाने ना पहचाने, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ना जाने ना पहचाने, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को ना जाने ना पहचाने। संसार परमेश्वर को नहीं जानता। यदि जाना होता तो उसके नाम से मूर्तियां नहीं बनाता। संसार परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, क्योंकि यदि जाना होता तो उसे क्रूस पर ना चढ़ाता। संसार परमेश्वर के पवित्र आत्मा को नहीं जानता, यदि जाना होता तो उसके नाम से बताने सुसमाचार का अंगीकार करता। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो शुभ समाचार जो प्रचार किया जा रहा है कि वो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, उसने अपना स्वरक्त बहाया, हमारे पापों को उसने प्रायश्चित किया, ये समाचार जब जगत में सुनाया जा रहा है तो इसे वो सभी लोग अंगीकार करते हैं जो इसके भूखे और प्यासे हैं, जो लंबे समय से जानना चाहे, सत्य की खोज करते रहे, किसी रीति से सत्य तक पहुंचना चाहे, वो सब अंगीकार करते हैं। क्यों? मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार किए जाने वाले सुसमाचार का उद्देश्य जो है, एक पापी मनुष्य को पाप के दलदल से, संसार के भ्रष्टता से और शैतान के चंगुल से और फाइनली मृत्यु के बंधनों से छुड़ाने के लिए किया जाने वाला यह प्रयास है।
इस भले प्रयास के विषय में भी अगर मनुष्य को नहीं समझ में आ रहा है तो इसका कारण यह है कि संसार का ईश्वर जो शैतान है उनकी आंखों को अंधा कर दिया, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है और इसलिए पर्दा पड़ने के कारण वो चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। और वो पर्दा क्या है करके देखा जाए तो 4वां वचन में साफ लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रचार किया जा रहा है, इसका प्रकाश एक मनुष्य के पर चमक जाए तो वो इस प्रकाश में सारी बातें स्पष्ट रीति से समझ जाएगा कि परमेश्वर कौन है, संसार क्या है, मनुष्य की दशा क्या है, और वो तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेगा उस प्रकाश को। और जैसे उस प्रकाश को मनुष्य एक्सेप्ट कर लेगा तो वो शैतान के चंगुल से छूट जाएगा, वो संसार की बुराई और भ्रष्टाचार से छूट जाएगा, वो पाप के दलदल से बाहर निकल जाएगा और वो मृत्यु के वैसे भी छुटकारा पालेगा। क्यों? इसका करने वाला परमेश्वर स्वयं है, इसीलिए ये कार्य ऐसा होके रहेगा। अब यही कारण है कि संसार में रहने वाले लोग ही हैं जब सुसमाचार को सुने वो अंगीकार कर लिए, और जब अंगीकार कर लिए तो उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा मिल गया, जिनमें मैं भी हूँ। मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्हें सब छुटकारा मिला। और कैसे मिला, वो एक अद्भुत गवाही है। मैं इस गवाही के विषय में भी नहीं कह रहा हूँ, पर जगत में बहुतों ने उद्धार पाया। इसमें कोई जाति, कोई भाषा, कोई धर्म, कोई देश, कोई आधुनिक संस्कृति या पुरानी संस्कृति वाले, ऐसा कोई भेद नहीं है। गोरा, काला, नाटा, मोटा, लंबा, पुरुष, स्त्री, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन सबों को वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकारी है। मतलब उस पर विश्वास करना है, विश्वास में बने रहना है, बस वो अपना काम करेगा। आप विश्वास करेंगे उस पर कि वो आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, आपको पापों की क्षमा मिलेगा। अब शैतान इसमें रुकावट नहीं डाल सकता, क्योंकि शैतान रोक सकता है तो केवल उन लोगों को रोक सकता है जो परमेश्वर के ओर से, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुसमाचार प्रकट किया जाता है, उस पर अविश्वास करें तो। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया जाने उस सुसमाचार पर जो अविश्वास करते हैं उनकी ही आंखों को ही शैतान अंधा कर सकता है, पर जो विश्वास कर लेते हैं उनकी आंखों को शैतान अंधा नहीं कर सकता। प्रकाश चमक चुका, उन्हें दिख चुका, अब दिख चुका तो वो छूट जाएंगे, क्योंकि छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह जीवंत है। तो डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा यहाँ पर एक कहना है, आप इन बातों पर ध्यान कीजिए कि परमेश्वर वचन बाइबल में क्या लिखा हुआ है। संसार, जगत और सृष्टि एक नहीं है। संसार अलग है, जो मनुष्य पाप में गिरने के बाद जो उन्हें भला लगा, सही लगा, उसे करते चले गए और शैतान से वो प्रभावित थे और वो जो भी करते गए, जिसका नतीजा भी दुनिया में दुख और तकलीफ और वेदनाओं के साथ मनुष्य जिंदगी जीने वाला हो गया। इसमें चैन नहीं है, बेचैनी की जिंदगी है। अभी आपने जाना कि परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया था वो प्राकृतिक थे, नेचुरल थे। पाप में गिरने के बाद वो कामुक हुए, कार्नल हुए, पर परमेश्वर ने हम मनुष्य पर दया की और पापों से छुड़ाना चाहा। अपने ठहराए समय में उपाय किया। उसी उपाय के तहत हम जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और जितनों ने हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों को क्षमा प्राप्त किए, पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा के पाने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान हुए। और ये हर एक मनुष्य के लिए है, कोई इसके लिए गिनती सीमित नहीं है। हाउसफुल हो गया, अभी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके लिए ऑल ऑफ वेलकम, बाइबल यही कहता है। अनुग्रह मतलब ऑल ऑफ वेलकम हर मनुष्य के लिए है, पर मनुष्य ही तय करता है कि उनको उद्धार पाना है या नहीं पाना है। मैं इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा। तो इसीलिए हर एक मनुष्य के लिए ज़रूरत है कि संसार से छूट जाए। संसार में बुराई है, अपवित्रता है, भ्रष्टता है, झूठ है, छल है, कपट है, अंधकार है, बेचैनी है, मृत्यु है, फाइनली मृत्यु है। और उसी दशा में जब मनुष्य मर जाता है तो आखिरी में नरक है, और सबका कारक शैतान है। मनुष्य ना चाहकर भी शैतान चंगुल में पड़ा रहता है। क्यों? उसके लिए आशा नहीं है। क्यों?
उसकी शक्ति नहीं पूरती। पर अभी आशा है ना, शैतान को हराया हुआ एक व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह, जिसने शैतान को हराया, जिसने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे हाथ में है। वो इस धरती में आए तो सही, पापी जगत में आए तो सही, उसने दुख भोगा सही, पर पाप नहीं किया, पाप को अवसर नहीं दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो कुछ भूल गया हो और किसी ने उसे याद दिलाया हो। कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो अपने कार्य को ना समझा हो और किसी ने उसे समझाया हो। वो पाप को अपने भीतर अवसर दिया ही नहीं। पापी जगत में रहकर भी पाप से मुठभेड़ तो किया, पर पाप नहीं किया। पर उसने जो परिणाम पाया बहुत बुरा था, क्रूस पर बलिदान हो गया। इसका भेद उस समय नहीं समझ में आता, पर जब पवित्र आत्मा आंखों को खोलता है, समझाता है इस विषय में, तो बहुत पहले यशायाह की पुस्तक के 53वें अध्याय में लिखा जा चुका है। जब उसे पढ़ते समझ में आता है कि वो हमारे ही पापों के कारण क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। और जब इस बात को हम जान जाते हैं, मान जाते हैं, तो फिर छुटकारा मिलता है। हम जाने माने हमको छुटकारा मिला। आप जो संदेश सुन रहे हो, यदि पहले नहीं जानते हो, अभी जान रहे हो, मान जाते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, प्रायश्चित किया, पापों का प्रायश्चित किया, तो पापों की क्षमा पाने के आप भागी हो जाते हैं। और इसी विश्वास में बने रहेंगे तो पापों की क्षमा प्राप्त कर भी लेते हैं। और अब हम संसार के वश में नहीं। पहला यूहन्ना की पत्री 5:19 के अनुसार, हे प्रिय, हम परमेश्वर से हैं, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। मतलब अब सब कोई शैतान के वश में नहीं है, पर बहुत लोग हैं जो छुड़ाए गए हैं शैतान के चंगुल से। अब वो धोखे में नहीं है, अब इनके पास सही जानकारी है। शैतान अपने आप को सृष्टिकर्ता के रूप में शो करने का प्रयास किया, पर वो सच्चे सृष्टिकर्ता वो है जो कुछ नहीं था, उसमें से सब कुछ बनाया। वो परमेश्वर है, जिसे किसी ने नहीं देखा, और शरीर में रहकर मनुष्य परमेश्वर को देख भी नहीं सकता। हम जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, उसके नाम से पापों को क्षमा प्राप्त किया, पवित्र आत्मा प्राप्त किए, हम सबों को पाप पर जय मिला, संसार पर जय मिला, मृत्यु पर जय मिला। और पाप पर, संसार पर, मृत्यु पर जय मिलने के कारण शैतान के चंगुल से छूट गए। अब शैतान चंगुल में नहीं है, शैतान की प्रभुता हम पर नहीं है, हम पर प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता है। मृत्यु की प्रभुता हम पर नहीं है, हम पर जीवन की प्रभुता है। मृत्यु के साए में हम नहीं है, हम जीवन के साए में हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इन बातों को आप समझें और अपने आप को जीवन के भागी बनाएं, आत्मिक व्यक्ति बने। तो एक व्यक्ति को जब परमेश्वर छुटकारा देता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो उस व्यक्ति को पवित्र जिंदगी मिलता है, जिसे अलग से इंसान पहचान सकते हैं पवित्र आत्मा के कारण, और उन्हें स्वर्ग में जगह मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में इसका जिक्र मिलता है। अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा और फिर लौट कर आऊँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। स्वर्ग वो जगह नहीं है जहाँ पर कोई भी घुस सकता है या अपने किसी परिजन के फोटो में लिखवा दे कि स्वर्गवासी है तो स्वर्गवासी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। स्वर्ग वो जगह है जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद की आत्मा में क्रिएट किया। उसके अंगीकार के बिना कोई स्वर्ग प्रवेश कर ही नहीं सकता। संसार में दुख है, वहां दुख नहीं होंगे। संसार में वेदनाएं है, वहां वेदनाएं नहीं होंगी। संसार में अंधकार है, वहां पर प्रकाश होगा। संसार में मृत्यु है तो वहां पर जीवन होगा, और संसार में बेचैनी है, वहां पर बेचैनी नहीं होगा, शांति होगा। तो मैं ही पर अपने संदेश को समाप्त करना चाह रहा हूं। प्रभु आप सबों को इन वचनों के अनुसार आशीष दें और संदेश को समझने और इसका लाभ पाने में प्रभु आप सबों की सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर